हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हो सकता है कि आपकी बुक शायद पुरानी हो तो उसमें चैप्टर नंबर 7 भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मैं कंटेंट करा रहा हूँ ये अपडेटेड पैटर्न के बेस पर है। जो सिलेबस बिल्कुल अपडेट है वो वाला पैटर्न मैं यहाँ पर इस लेक्चर सीरीज में लेकर चल रहा हूँ। तो इस चीज़ से आप टेंशन ना लें कि आपकी बुक में चैप्टर 7 है या जो भी है, तो आप टॉपिक चेक करके अपनी बुक से मैच कर सकते हो। जो आपका टॉपिक रहने वाला है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के अंदर पहला टॉपिक करेंगे आज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, आज को हम सबसे पहले जो टॉपिक है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो किसके बेस पे है कि काउंटिंग किस टाइप से करेंगे हम किसी भी प्रिंसिपल में। यानी कि अगर आप कोई इवेंट्स ले रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज चूज कर रहे हो, कोई सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते ही हैं किसी भी चीज में से या किसी भी नंबर ऑफ आइटम में से कोई भी चीज सिलेक्ट करने के लिए, कि अगर आपके पास एन नंबर्स ऑफ आइटम है तो उनमें से आप एक कितने सिलेक्ट करना चाहोगे, किस टाइप से सिलेक्ट करोगे, किस टाइप से चूज करोगे। तो ये सारी चीज हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में। तो उसका एक छोटा सा पहला स्टेप बिल्कुल आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि आपके पास तीन शर्ट हैं, तीन शर्ट ले लेते हैं, पैंट ले लीजिए, तो तीन शर्ट ले लो आप पहले, और आपके पास टू पैंट है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इनके साथ आप इस शर्ट के साथ कौन सी पैंट मैच करके पहनोगे, मतलब आपको पेयर बनाकर चलना है एक शर्ट का और एक पैंट का। तो इस टाइप से तीन शर्ट हैं और दो पैंट हैं आपके पास, तो उनमें से कौन कौन से तरीके से आप पेयर बना सकते हो, कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हम प्रिंसिपल जो फर्स्ट हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है इसके हेल्प से इजी तरीके से हम सीखते हैं। तो मान चलो आपके पास तीन शर्ट है तो आप तीन तरीके से शर्ट चूज कर सकते हो। मान चलो ये आपकी शर्ट 1 हो गई, ये हो गई शर्ट 2, और फिर उसके बाद ये हो गई शर्ट 3। तो आपने तीन शर्ट इस टाइप से मान चलो पहले टाइम में आपने फर्स्ट शर्ट चुनी है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। और इस फर्स्ट शर्ट के साथ आप दो टाइप की पैंट पहन सकते हो, एक हो सकती है पैंट P1 और एक हो सकती है पैंट P2। ऐसे ही जो दूसरी नंबर की शर्ट है उसके साथ भी आप दोनों में से कोई सी पैंट पहन सकते हो P1 और P2 में से। ऐसे ही S3 जो शर्ट है उसमें भी आप P3 और P1 और P2 कोई भी दो पैंट पहन सकते हो। तो अगर टोटल नंबर ऑफ केस की बात करें हम, तो कितने केस हो गए, देखो एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। एक पेयर तो ये हो गया S1 P1 के साथ, ठीक है। एक हो गया S1 और P2 के साथ, फिर ऐसे ही S2 और P1 के साथ, और एक हो गया S2 P2 के साथ, एक हो गया S3 P1 के साथ, और एक हो गया S3 P2 के साथ। तो टोटल नंबर पेयर हो गए 1 2 3 4 5 6। तो मतलब 6 तरीके से आपने अपना पेयर अप जो ड्रेस का पेयर करना है वो बना लिया है, ठीक है। तो इस ये तो हमने एक जनरली छोटा डाटा था, तो हमने डायग्राम की हेल्प से पेयर कर लिया कि पहले तीन शर्ट चूज कर ली, फिर हर एक शर्ट के साथ दो अलग अलग टाइप की पैंट रख दी। तो ये छोटा डाटा है, लेकिन अगर मान चलो आपके पास डाटा बहुत ज्यादा बड़ा हो तो फिगर बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास ये जो प्रिंसिपल है ये हमें दिया गया है, काम आता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे करते हैं। तो जितने भी आपके इवेंट्स है, मतलब इस जो शर्ट वाले को इवेंट को मान लेते हो फर्स्ट इवेंट, तो इसको मान लो सेकंड इवेंट, तो इसमें नंबर ऑफ शर्ट कितनी है 3, और दूसरे में इवेंट में कितने नंबर ऑफ पैंट 2। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो कितने केसेस आ जाएंगे 6 केस आ गए। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम इनकी काउंटिंग करते हैं, फिर इनको चूज करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं। कितने पेयर हो गए 6 हो गए। पहले में तीन एलिमेंट्स थे, तीन या फिर कुछ भी कह सकते हो ऑब्जेक्ट हैं, और दूसरे इवेंट में दो हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके सिलेक्शन वेज हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ पेयर आ जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और देखते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस टाइप से गिवन है। तो यहाँ डेफिनेशन की भी गिवन है इसकी, वो क्या है कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, यानी कि कोई भी इवेंट है वो m तरीके से m अलग अलग डिफरेंट वेज में आ रहा है, अकर हो रहा है। उसके बाद फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, और उसी के साथ दूसरा एक कोई इवेंट है वो n डिफरेंट वेज में अकर होता है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ अकरेंस निकालने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस निकालने इवेंट्स के, तो उसे कैसे निकालेंगे, m इंटू n कर देंगे, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कहता है आपका प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि आपके जितने भी इवेंट है जितने टाइम तो अकर हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी का प्रोडक्ट कर दो, तो इन द लास्ट आपके पास टोटल नंबर ऑफ अकरेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम आज की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज को, जिससे एग्जाम्पल तो आपके पास सॉल्व हुए हैं, एग्जाम्पल को आप देख के खुद सॉल्व कर लोगे। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपके अनसॉल्व क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपको क्लियर भी हो जाएगा कंसेप्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, ठीक है। अज्यूमिंग दैट, फर्स्ट इसमें कंडीशन क्या है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, एंड सेकंड है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखिए पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं अपनी तरफ से,
तो आपके पास कितने 3 डिजिट नंबर बनाना है, यानी कि 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, ये 3 जगह होगी, यहाँ पर आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। अच्छा, आपके पास केस कितने हैं, मतलब इवेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल आपके पास 5 एलिमेंट है, फिर 5 नंबर्स हैं, ठीक है, 5 नंबर आपके पास केवल है। तो पहला जो केस है वो क्या, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर आप डिजिट को रिपीट करते हो तो टोटल आपके पास 5 डिजिट है, ठीक है, एक 1 है, एक 2 है, 3 4 5। तो जो इसकी यूनिट प्लेस है इसको आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, मतलब यहाँ आप इनमें से कितने चूज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ 1 रख सकते हो, आप चाहो तो 2 रख सकते हो, आप चाहो तो 3 रख सकते हो, आप चाहो तो 4 रख सकते हो, आप चाहो तो 5 रख सकते हो। तो इन पूरे 5 नंबर में से आप पूरे के पूरे 5 नंबर को है अपनी मर्जी से कोई सा भी रख सकते हो। तो पहली जो प्लेस है, पहली जो इकाई का यूनिट का जो प्लेस है उसको आप 5 वेज में फिल कर सकते हो। तो पहला वेज खत्म। अब बात हो रही है कि डिजिट आपकी रिपीट अलाउड है, मतलब अगर यहाँ 5 है, 5 में से आपने मान चलो 5 ही रख दिया, तो यहाँ पर भी आप 5 रख सकते हो। इसका मतलब एक से इन नंबरों का एक से ज्यादा जगह पर यूज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो इन्हें। दूसरे केस के लिए भी टोटल नंबर ऑफ 5 हो जाएंगे, कि जो ये सेकंड जो 10th प्लेस है आपके पास, इसको भी तो 5 नंबर से या 5 वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, या फिर 5 रख लो। तो इसको भी आप कितने वेज में फिल कर सकते हो, इसको भी 5 वेज में फिल कर सकते हो। ऐसी क्या करोगे, आप थर्ड वेज में फिल कर दोगे। अब इनको क्या कर देना, सभी का मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 इक्वल टू 125। तो अगर पहले केस की बात की जाए जहां पर आपको रिपीटेशन अलाउड है, वहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ अकरेंस या टोटल नंबर ऑफ केस कितने आएंगे, 125, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, तो फर्स्ट के लिए हो गया, अब सेकंड वाला देखते हैं हम। सेकंड में आपको वही 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो पहले 3 डिजिट के लिए 3 प्लेस बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया डिजिट आर नॉट अलाउड। अब सेकंड केस में यह है कि पहले तो अपने डिजिट को अपने मन की मर्जी से सबको रिपीट करके लिख दिया। आप चाहो कि तीनों पर 5 5 लिख दो, 5 5 लिख दो, तीनों टाइम 2 लिख दो, तीनों टाइम 3 लिख दो। तो हाँ, फर्स्ट केस में आपकी जो डिजिट थी वो रिपीटेड थी। लेकिन अगर बात करते हैं हम सेकंड की, सेकंड केस में आपसे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जो आपकी डिजिटल रिपीट नहीं होंगी, यानी कि अगर आपने 5 कहीं पर फिल कर दिया तो बाकी की प्लेस पर आप 5 फिल नहीं करोगे। तो अगर बात करें हम इस पहली प्लेस को भरने के लिए, तो यहाँ आपके पास फर्स्ट चॉइस है 5 नंबर, तो 5 में से आप कोई सा भी नंबर अपनी तरफ से रख दोगे। आपने मान के चला आपने यहाँ पर 5 ही रख दिया, तो अब कितने बच गए, अब 1 2 3 4, अब आपके पास 4 चॉइस बच गई। अब जो ये सेकंड प्लेस है इसको आप 4 तरीकों से भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो 5 को भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन यहाँ बोल दिया कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब 5 आपने यहाँ फिल कर दिया तो उसके अलावा 5 को कहीं फिल नहीं कर सकते। तो अब आपके पास ऑप्शंस कितने बचे यहाँ पर सेकंड नंबर को फिल करने के लिए, आपके पास 4 ऑप्शन बचे, कौन से, 1 2 3 और 4। इन्हीं में से तो नेक्स्ट पेज को फिल करोगे, तो यहाँ कितने ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। अब इनमें से 4 ऑप्शन में से एक एक नंबर कट जाए कोई सा भी, अब कितने बच जाएंगे, 3। तो यहाँ पर आप 3 कर दोगे फिल, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। तो सेकंड केस के लिए आप 60 वेज में जो आपके इवेंट है वो अकर हो सकता है, 60 तरीके से आप इस नंबर को डिजाइन कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। दोबारा से ध्यान दीजिए, पहला केस ये है कि आपकी जो रिपीटेशन है डिजिट की वो अलाउ है, तो आप तीनों जगहों को 5 5 तरीके से भर सकते हो। आपके पास हर प्लेस को भरने के लिए 5 ऑप्शंस हैं, आप चाहो कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें सेकंड की, तो वहां पर सिर्फ आपके पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो पहली डिजिट होगी वहां आपके पास 5 ऑप्शन है। अब उन 5 में से आपने एक नंबर फिल कर दिया, अब उसको आप दूसरी जगह पर फिल नहीं कर सकते, तो आपके पास कितने केस बचे, 4 केस बचे। तो सेकंड के लिए आप कितने केस यूज करोगे, 4 केस यूज करोगे। ऐसे ही अब 2 नंबर चले गए, अब कितने केस बचे, 3, जिनमें से आप चूज करोगे 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया, सभी की मल्टीप्लाई कर दी और आंसर आ गया 60। आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको जो नंबर फॉर्म करना है वो इवन नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। इवन नंबर फॉर्म करने का मतलब क्या है कि जो यूनिट प्लेस है उस पर कौन सी डिजिट आनी चाहिए, 2 या 2 से डिवाइड होने वाली डिजिट। तो पहले हम 3 जगह बना लेते हैं, 3 प्लेसेस 1 2 3। तो ये फर्स्ट प्लेस है ये वाली, और ये होगी 10th प्लेस और ये होगी 100th प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपको एक इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर कौन सा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, जिनमें से बात करें 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है और 6 क्या है, इवन नंबर। तो आपके पास इस यूनिट डिजिट को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, एक तो 2 फिल कर सकते हो आप 4 फिल कर सकते हो और 6 फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर केवल आप 3 ही ऑप्शंस फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ही नंबर कैसे हैं, इवन है। अगर आपने यहाँ पर 1 3 या 5 पुट कर दिया तो इवन नंबर ना बनकर ये कैसा नंबर बन जाएगा, ऑड नंबर।
तो फर्स्ट जो यूनिट प्लेस है उसको फिल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन थे, तो आपने यहाँ पर कितना लिखा, 3 लिखा, यानी कि 3 रिपोर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगर आपको यहाँ क्या गिवन है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट को रिपीट कर सकते हो, तो हमारी मर्जी है कि यहाँ पर तो यूनिट, अब हमने इवन नंबर बनाने के लिए इसमें से 3 केस ले लिए, या तो 2 आएगा, यहाँ 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 6, इनमें से कोई नंबर एक आएगा। अब हमारा इवन नंबर बन गया। अब हमारी मर्जी है आगे हम चाहे इवन नंबर रखें या ऑड नंबर रखें। तो अब आपके पास जो सेकंड डिजिट है टेंस वाली प्लेस, इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप 6 लिख दो क्योंकि डिजिट हमारा रिपीटेड है। ऐसी जो थर्ड प्लेस है उसको फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। ठीक है, अब सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 6 × 3, तो कितना हो गया, 6 × 6 36 × 3 दैट इज 3 × 6 8 1 और 0, तो 108 यानी कि 108 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या गिवन है कि हाउ मेनी लेटर 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। देखो आपके पास कितने केसेस हैं, 10 केसेस हैं। ठीक है, आपके पास टोटल केस है 10, जिनमें से आप चूज कर सकते हो, फिर कह सकते हो ऑप्शन है आपके पास भरने के लिए। अच्छा, आपके पास कितना लेटर बनाना है, 4 लेटर, यानी 1 2 3 4, ये 4 लेटर आ गए। अब अगर आपके पास डिजिट रिपीट नहीं कर सकती, तो जो पहली स्पेस चाहे आप लेफ्ट से काउंट कर लो चाहे राइट से काउंट कर लो, आपकी मर्जी से, हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर केस इवन ऑड का हो तो यहाँ पर हम चेक करते हैं लेफ्ट से, क्योंकि वहाँ यूनिट प्लेस देखते हैं। तो हमें 4 लेटर का कोड बनाना है 10 लेटर को यूज करके, जिसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो क्या करेंगे हम, पहले जो सी हमारा प्लेस है, चाहे आप यहाँ रखो लेफ्ट में चाहे राइट में रखो, तो आपकी मर्जी है, तो हम वही लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो प्लेस है उसको आप पूरे 10 नंबर से या 10 ऑप्शन में से फिल कर सकते हो। अब 10 में से एक तो यहाँ फिल कर दिया, अब कितने बच गए, 9 बच गए, तो सेकंड जो प्लेस है उसको 9 से फिल करोगे। अब 2 चले गए, कितने बचे, 8, और जो थर्ड प्लेस है उसको 8 नंबर से फिल करोगे, और उसके बाद 7 नंबर से। इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 7 × 8, तो टोटल की इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5040 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 110। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी जो रिपीटेशन है इज नॉट अलाउड है। मैं लिख देता हूँ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो 0 से लेके 9 डिजिट यानी 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके पास 10 ऑप्शन है या फिर 10 डिजिट है। तो इनके हेल्प से आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो पहले 5 डिजिट के लिए 5 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस बन गई। अब इनमें से एक कंडीशन और बोले कि जो नंबर स्टार्ट होना चाहिए वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि 67 को हम सबसे आगे रखेंगे। अब इनकी जगह पर कुछ और नहीं रख सकते, क्योंकि हमें नंबर ही जो स्टार्ट करना है 67 से स्टार्ट करना है। अच्छा, अभी टोटल केस कितने थे, 10 केस थे, जिनमें से आपने 2 केस तो फिल कर दिए 6 और 7, तो यहाँ बच गए कितने, -2 करेंगे तो 8 केस बच गए। अब जो ये वाला प्लेस है, यहाँ पर आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, कितने ऑप्शन में से चूज कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन है 8। ठीक है, अच्छा जी, एक और चला गया, अब कितने बच गए, 7 बच गए, तो इस वाले प्लेस को किससे करोगे, 7 से फिल करोगे। अब और भी चले गए, 1 2 3 4 नंबर हट गए टोटल, तो अब क्या आपके पास बच गए 6, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 6 ऑप्शन है, और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन क्या होगी, तुम बोलोगी यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, 67 जो है इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ना कर कर हम सिर्फ इतने वाले पोर्शन की ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने जो अपनी जो पुट किए हैं नंबर अपनी चॉइस से चूज किए हैं, वो सिर्फ इन 3 जगहों पर ही तो चूज किए हैं। ये तो हमें क्वेश्चन ने बोला है, ये तो फिक्स है भाई, इनमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। 6 और 7 तो स्टार्टिंग में आएंगे ही, बाकी की जो 3 प्लेस है उनको आप अपनी मर्जी से फिल करो। तो आपने जो अपनी मर्जी से फिल किया वो 8 और 7 और 6, इनकी मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगी, अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 3 6। तो इतने वेज में हम क्या करते हैं, इस नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन है आपने उसको 3 टाइम्स उछाल दिया, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और जो भी आउटकम आए उनको आपने रिकॉर्ड किया। ठीक है, देन उसके बाद हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर
देयर। तो कितने आउटकम्स यहाँ पर आ सकते हैं हमको ये बताना है। तो देखो 3 कॉइन है, यानी कि एक कॉइन को 3 बार उछाला है, तो कितने कम आउटकम आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम बना देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे कि आपके पास कॉइन है, एक कॉइन, उसमें कितने होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। यानी कि अगर आप कॉइन को एक बार उछालते हो तो क्या या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी कि आपके पास 2 केसेस होते हैं, एक तो हेड और एक टेल। ये कब आया जब आपने कॉइन को एक बार उछाला, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम उछाल दिया, अब आपने कॉइन को सेकंड टाइम भी उछाला तो भी क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी कि इधर भी 2 केस हो जाएंगे। उसके बाद आपने फिर इसको तीसरी बार उछाल दिया तो फिर भी क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो फिर क्या केस हो जाएंगे 2। तो सभी की कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो इस टाइप से टोटल केस कितने बन जाएंगे आपके पास, टोटल आउटकम 8 आउटकम्स हो जाएंगे। दोबारा से ध्यान दो, अगर आपके पास कॉइन है और कॉइन को आप उछालते हो तो या तो आपके पास क्या आएगा, हेड आएगा, और हेड नहीं आया तो टेल आएगा। तो टोटल केस तो 2 हुए ना, कि 2 केस ही तो आएंगे, या तो हेड या टेल। तो आपने पहले कॉइन को उछाला फर्स्ट टाइम तो या तो हेड आया टेल आया। उसके बाद दोबारा जब कॉइन को उछालोगे तो भी हेड या टेल में से कोई ना कोई आएगा, यानी टोटल केस कितने बनते हैं 2। ऐसे थर्ड टाइम जब उछालोगे तो भी 2 ही आएंगे। तो सभी को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। आपके पांच पांच डिफरेंट कलर हैं, ठीक है। 5 डिफरेंट कलर बना लेते हैं अगर हम, तो पहले क्या, तो एक ले लेते हैं ग्रीन। तो देखो आपके पास 5 कलर हैं, एक आपके पास कौन सा है, आपके पास येलो है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और ग्रे है। तो इन 5 कलर का यूज करके आपको किन्हीं भी 2 कलर का क्या बनाना है, फ्लैग बनाना है। यानी कि एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे टाइप के 2 कलर का फ्लैग, या फिर ऐसे बना सकते हो साइड वाइज। तो 2 कलर का फ्लैग बनाना है आपको। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी फॉर्म जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज। और आपको 2 स्पेस बनने, देखो यहाँ पर एक बात अंडरस्टूड है, क्या आप यहाँ इन कलर को रिपीट कर सकते हो। अगर आपने कलर को रिपीट कर दिया, आपने येलो और येलो कर दिया, तो उधर टोटल एक कलर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको एक वो बनाना है फ्लैग, तो डिफरेंट कलर का यूज करोगे, इसका मतलब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आप फर्स्ट जो चॉइस है आपकी, उसको कितने चॉइस में से ऑप्शन में से फिल कर सकते हो। तो टोटल आपके पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। तो पहली चॉइस को आप 5 ऑप्शन से फिल कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड चॉइस बचती है आपके, सेकंड टाइप का जो कलर लगाओगे, तो एक तो आपने चूज कर लिया, वो रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू कोई भी हो सकता है। तो उससे अलग ही तो लोगे। तो आपके पास कितने बच गए, 4। तो इस टाइप से अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितने सिग्नल बनेंगे, टोटल बन जाएंगे आपके पास 20 सिग्नल्स, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे जो सिंपल जो काउंटिंग की एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको सिंपली सिलेक्ट करना हो कि इतने इवेंट हैं, इतने में से इतने हमें भरने हैं, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो उस सब के बारे में आज हमने अच्छे से डिस्कस किया है और क्वेश्चंस भी करे हैं मोस्टली। कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं।